नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन AK47 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की नदियां जलप्रपात सिंचाई परियोजना के बारे में बताऊंगा और बिना स्किप करते हुए मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम सिंचाई परियोजना के बारे में एवं जलप्रपात के बारे में आपको बताने जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है जो रीवा में सेलर नदी पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है आप याद रखिए, सेलर नदी पे। सेलर नदी, तो सेलर नदी किस नदी पे? सेलर नदी। सेलर नदी पे याद रखिएगा, किस नदी पे है? सेलर नदी पर। तो सेलर नदी याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात सेलर नदी पे स्थित है। सेलर नदी किस नदी पे? सेलर नदी पे। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात है ना, नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात जो कहाँ पर स्थित है? जो कहाँ पर? धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात है वो धुआंधार जलप्रपात है, जो कहाँ पर? भेड़ा घाट। कहाँ पे? भेड़ा घाट। और भेड़ा घाट कहाँ पर है? जबलपुर पर है। कहाँ पर? जबलपुर पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर है? जबलपुर पर नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात। उसके आगे अपन आते हैं दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा मतलब अमरकंटक है ना। अमरकंटक पे ये जो धारा है दुग्धधारा, वो कहाँ पर है? अनूपपुर पर। अनूपपुर याद रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? कपिलधारा जलप्रपात यहीं पे है, अनूपपुर पर ही है, याद रखिए। ये कांस्टेबल, पुलिस, IAS, MPPSC इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर। महेश्वर पे है। और उसके बाद अपन आ जाते हैं दर्दी। दर्दी जो है ये और मंदार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी है ना, और नर्मदा नदी पर है, जो कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर पर। ओमकारेश्वर पर याद रखिएगा, कहाँ पर है? ओमकारेश्वर पर। ओमकारेश्वर पर। उसके बाद हम आते हैं, याद रखिएगा, इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं पताल पानी। पताल पानी, पताल पानी जलप्रपात इंदौर के पास स्थित है। कहाँ पर? इंदौर के पास। पताल पानी याद रखिएगा, पताल पानी कहाँ पर है? इंदौर के पास। और ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद अपन आ जाते हैं झाड़ीदह। झाड़ीदह जलप्रपात कहाँ है? इंदौर के निकट है। किस जिले पे? इंदौर पे ही है पताल पानी और झाड़ीदह, ध्यान रखिएगा। और किस नदी पर है? तो ये भी चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? झाड़ीदाल और पताल पानी, झाड़ीदह और पताल पानी दोनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं ये जलप्रपात। उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद डचेज फॉल। डचेज फॉल जो है आपके रजत प्रपात और अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी पर। पचमढ़ी मतलब भोपाल के किनारे पर स्थित है डचेज फॉल और रजत प्रपात और अप्सरा जलप्रपात। उसके बाद हमारा आ जाता है भालकुंड जलप्रपात। ये भालकुंड जो है ये याद रखिएगा, भालकुंड कहाँ पर है? जलप्रपात सागर जिले में बीना नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बीना नदी पर। बीना नदी पर स्थित है। और बीना नदी किस नदी के सहायक है? तो बेतवा नदी के सहायक। किस नदी के? बेतवा नदी के, याद रखिएगा दोस्तों। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में है। और सागर जिले पर कौन सी नदी है? बीना नदी। और बीना नदी किसके सहायक है?
तो ये है आपका सहायक नदी किसका है, बेतवा नदी का, याद रखिएगा। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात आपके पांडव मतलब पा से ये समझ लीजिए आप पन्ना है ना, तो पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है, पन्ना के। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले के टॉन्स नदी पर, किस नदी पर, टॉन्स नदी पर स्थित है। किस नदी पर, टॉन्स नदी पर। केवटी जलप्रपात भी रीवा में महान नदी पर स्थित है। किस नदी पर, महान नदी पर स्थित है। महान नदी, महान नदी। तो आप समझ लीजिए आपका ये जलप्रपात हो गया, केवटी नदी है। तो केवटी नदी किस पे है, केवटी जलप्रपात रीवा पर, रीवा पर, रीवा, याद रखिए केवटी जलप्रपात रीवा। उसके बाद आपको बता देता हूँ पूर्वा जलप्रपात भी रीवा, और रीवा जिले में कौन सी नदी पर, टॉन्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो नीचे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और अपना टॉपिक भी बताइए कि किस बारे में और जानकारी आपको दूं। और निश्चित तौर पे ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये आपके फॉरेस्ट, MPPSC, कांस्टेबल, ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत